नमस्कार दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप अब अपने सबसे आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब बस ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम की दूरी रह गई है। लेकिन फाइनल की इस बड़ी जंग से पहले आज मैदान पर जो मुकाबला देखने को मिला उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, आज क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिला एक जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला, जहां आमने सामने थीं दो बेहद मजबूत और खतरनाक टीमें, भारत और इंग्लैंड। ये मैच सिर्फ एक साधारण मुकाबला नहीं था, बल्कि रोमांच, ड्रामा और चौके छक्कों की बरसात से भरा हुआ एक पूरा क्रिकेट पैकेज था। कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो शुरुआत से ही उनका इरादा साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आक्रामक शॉट्स, तेज रनिंग और शानदार टाइमिंग के साथ स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ खोजते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए। पूरे 20 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर लगभग 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो किसी भी टीम के लिए आसान लक्ष्य नहीं था। और दोस्तों, इस धमाकेदार पारी के सबसे बड़े हीरो रहे संजू सैमसन। आज उन्होंने मैदान पर जिस तरह की बल्लेबाजी दिखाई, उसने हर क्रिकेट फैन का दिल जीत लिया। उनकी पारी में क्लास भी थी, आत्मविश्वास भी था और जबरदस्त आक्रामकता भी। संजू सैमसन ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को ये भी महसूस करा दिया कि जब उनका बल्ला चलने लगता है तो गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर जाकर ही रुकती है। उन्होंने 79 रनों की शानदार और जिम्मेदारी भरी पारी खेली। मैदान के हर कोने में चौके छक्के लगाकर उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। उनकी इसी शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, मैच की असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि सामने थी इंग्लैंड की खतरनाक टीम, जो बड़े से बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत भी बेहद आक्रामक रही। उनके बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। खास तौर पर इंग्लैंड के कप्तान जेकब ने मैदान पर आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने लगातार बड़े शॉट्स लगाए, चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी और देखते ही देखते मैच इंग्लैंड की तरफ झुकता हुआ नजर आने लगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी। लेकिन दोस्तों, यही तो भारतीय टीम की असली ताकत है। चाहे दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये टीम कभी घबराती नहीं है, बल्कि सही समय आने पर जोरदार वापसी करना जानती है। भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में शानदार कमबैक किया। सटीक यॉर्कर गेंदें, शानदार लाइन लेंथ और दबाव भरी गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास में लगातार अपने विकेट गंवाने लगे। और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद भारतीय फैंस कर रहे थे। भारत ने ये रोमांचक मुकाबला सिर्फ 7 रन से जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार मुकाबला और टीम इंडिया की जबरदस्त जीत। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन दोस्तों, अभी असली जंग बाकी है, क्योंकि फाइनल में भारत के सामने होगी न्यूजीलैंड की मजबूत और संतुलित टीम। न्यूजीलैंड की टीम भी इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में दमदार एंट्री की है। यानी अब फाइनल में देखने को मिलेगी दो बड़ी टीमों की सीधी टक्कर। एक तरफ टीम इंडिया और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड। दोनों टीमों के पास खतरनाक बल्लेबाज हैं, घातक गेंदबाज हैं और सबसे बड़ी बात, बड़े मुकाबलों का अनुभव भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत एक बार फिर इतिहास रच पाएगा या फिर न्यूजीलैंड भारत के सपनों को तोड़ते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर लेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से है, महामुकाबला यानी फाइनल मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक खिताबी जंग 8 मार्च शनिवार को खेली जाएगी। ये मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा, जबकि इस बड़े मैच का टॉस लगभग 6:30 बजे होने वाला है। और दोस्तों, इस ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले का गवाह बनेगा भारत का शानदार मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये मैदान अपनी खूबसूरती के साथ साथ हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबलों के लिए भी जाना जाता है। अगर यहाँ की पिच की बात करें तो ये पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए काफ़ी मददगार मानी जाती है। गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर अपने बड़े बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। यही वजह है कि इस मैदान पर अक्सर T20 मैचों में रनों की बरसात देखने को मिलती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन के बीच रहता है। हालांकि कई बार यहां स्कोर 190 से 200 रन के पार भी पहुंच चुका है। यानी साफ है कि अगर कोई टीम यहां 170 रन से कम का स्कोर बनाती है तो उसे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता। लेकिन दोस्तों, इस मैदान पर एक और ऐसा फैक्टर भी है जो कई बार पूरे मैच का रुख पलट देता है। समीकरण बदलने वाला एक और बड़ा फैक्टर होता है ओस। शाम के समय खेले जाने वाले मुकाबलों में अक्सर दूसरी पारी के दौरान मैदान पर ओस गिरने लगती है। जैसे ही ओस आती है,
गेंद गीली होने लगती है और गेंदबाजों के लिए उसे पकड़ना और सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात में गेंदबाजों की परेशानी बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बल्लेबाजों को इसका सीधा फायदा मिलता है, क्योंकि गीली गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है और शॉट खेलना आसान हो जाता है। यही कारण है कि इस मैदान पर ज्यादातर कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना पसंद करते हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में कौन सी टीम टॉस जीतती है और वो पहले बल्लेबाजी चुनती है या गेंदबाजी, क्योंकि दोस्तों फाइनल मुकाबलों में छोटी सी रणनीति भी इतिहास रच सकती है। अब अगर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के बीच T20 इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ भी मुकाबला काफी रोचक नजर आता है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 25 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से भारत ने 14 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैच अपने नाम किए हैं। इसके अलावा एक मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हुआ था। यानी आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड भी ऐसी टीम है जो बड़े मैचों में कभी भी खेल की दिशा बदल सकती है। यही वजह है कि आने वाला फाइनल मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो एक ही पल में मैच का पासा पलट सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आखिर किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताने वाले हैं। क्या टीम इंडिया उसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी जिसने सेमीफाइनल में शानदार जीत दिलाई थी, या फिर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए कप्तान और टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव करने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों फाइनल मुकाबलों में छोटी सी रणनीति भी इतिहास रच सकती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 और जानते हैं उन 11 खिलाड़ियों के बारे में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत लाने की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। सबसे पहले अगर ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। जी हाँ दोस्तों, इस बड़े फाइनल मुकाबले में संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका शानदार फॉर्म। पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से संजू सैमसन ने बल्लेबाजी की है, उसने विरोधी टीमों के गेंदबाजों को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। उनके पास शॉट्स की इतनी वैरायटी है कि गेंदबाज अक्सर समझ ही नहीं पाते कि अगली गेंद पर वो किस दिशा में शॉट लगाने वाले हैं। चाहे कवर ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर लंबे छक्के, संजू सैमसन हर तरह के शॉट खेलने में माहिर हैं। अगर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनका बल्ला चल गया तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय टीम को इस मैच में उनसे एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी की उम्मीद रहने वाली है। अब बात करें दूसरे ओपनर की, तो संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान में उतरेंगे युवा और बेहद खतरनाक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। दोस्तों अभिषेक शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो मैच की शुरुआत को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। T20 क्रिकेट में पावर प्ले के ओवर बेहद अहम होते हैं और अभिषेक शर्मा इन ओवरों का फायदा उठाने में काफी माहिर माने जाते हैं। वो बिना किसी डर के बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं और गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। अगर शुरुआती ओवरों में उन्हें थोड़ी भी लय मिल जाती है तो वो कुछ ही गेंदों में मैच का मोमेंटम अपनी टीम की तरफ मोड़ सकते हैं। यही वजह है कि कप्तान ने इस बड़े मुकाबले में भी उन पर भरोसा जताया है। फाइनल मुकाबले में अगर अभिषेक शर्मा टीम को तेज शुरुआत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय टीम की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है, क्योंकि मजबूत शुरुआत मिलने के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 की। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की जिम्मेदारी दी गई है आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को। ईशान किशन ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्रीज पर आते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बिल्कुल निडर होता है। वो गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाजों की बेहद ज़रूरत होती है जो मिडिल ओवर्स में रन गति को धीमा ना पड़ने दें और लगातार स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहें। अगर ईशान किशन इस मुकाबले में अपनी लय में आ गए तो भारतीय टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा करना काफ़ी आसान हो सकता है। हैं नंबर 4 की। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे टीम इंडिया के दमदार ऑलराउंडर शिवम दुबे। दोस्तों शिवम दुबे इस समय शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी में जबरदस्त ताकत देखने को मिलती है। उनके लंबे लंबे छक्के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को कमजोर बना सकते हैं,
खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शिवम दुबे बेहद खतरनाक साबित होते हैं। अगर न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से उन्हें करारा जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी गेंदबाजी से भी टीम को अहम विकेट दिलाने की क्षमता रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 की। इस स्थान पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है और ये नाम उन्हें उनकी शानदार बल्लेबाजी शैली की वजह से मिला है। वो मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, चाहे गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हो या लेग साइड पर। सूर्य कुमार यादव हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की कला जानते हैं। T20 क्रिकेट में उनका अनुभव भी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनका बल्ला चल गया तो वो कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। अब नंबर 6 की बात करें तो यहाँ नजर आएंगे भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी ज़बरदस्त पावर हिटिंग है। जब हार्दिक पांड्या लय में होते हैं तो गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरती है। फाइनल मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि आखिरी ओवरों में तेज़ी से रन बनाना बहुत ज़रूरी होता है और हार्दिक पांड्या इस काम में माहिर हैं। इसके अलावा वो अपनी तेज़ गेंदबाजी से भी टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं नंबर 7 की। इस स्थान पर बल्लेबाजी करते नजर आ सकते हैं युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने पिछले कुछ समय में अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। वो शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, लेकिन जब उनका बल्ला चलता है तो गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। मिडिल और डेथ ओवरों में तेज़ी से रन बनाने की उनकी क्षमता टीम इंडिया के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। अब नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर नजर आएंगे ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी कई बार बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर देती है। वहीं बल्लेबाजी में भी वो निचले क्रम में तेज़ी से रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूत करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार होंगे तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बुमराह अपनी घातक यॉर्कर गेंदों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और डेथ ओवरों में उनकी गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। बुमराह का साथ देंगे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं और डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। कई बार उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भारत के लिए अहम विकेट निकालकर टीम को जीत दिलाई है। और आखिर में स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की गेंदों को समझना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता। उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी उलझा सकती है और मिडिल ओवरों में वो विकेट निकालकर मैच का रुख बदल सकते हैं। तो दोस्तों, यही है टीम इंडिया की वो संभावित फाइनल प्लेइंग 11 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरकर इतिहास रचने की पूरी क्षमता रखती है। इस टीम का हर खिलाड़ी अपने आप में मैच विनर है और हर खिलाड़ी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस बड़े मुकाबले में कौन सा खिलाड़ी असली हीरो बनकर उभरेगा। क्या भारतीय ओपनिंग जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बना पाएगी? क्या मिडिल ऑर्डर दबाव की स्थिति में भी बड़े शॉट लगाकर मैच को भारत की तरफ मोड़ देगा? और क्या भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह रोकने में सफल होंगे? दोस्तों, फाइनल मुकाबले अक्सर वही टीम जीतती है जो दबाव के क्षणों में भी शांत रहकर सही फैसले लेती है और मौके का पूरा फायदा उठाती है। भारतीय टीम के पास ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मैदान पर कौन सा खिलाड़ी सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है और कौन भारत को विश्व चैंपियन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है।